यानी प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की जोड़ी पर। सवाल यह है कि क्या दोनों की जोड़ी चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को जीत दिला पाएगी। देखिए हमारी खास पेशकश, इस बार किसकी सरकार। तो सपा और कांग्रेस गठबंधन ने यूपी चुनाव में इस बार प्रियंका गांधी और डिंपल यादव पर भरोसा किया है। यूपी चुनाव में प्रियंका और डिंपल सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए स्टार प्रचारक हैं। सवाल बड़ा और गंभीर यह है कि क्या प्रियंका और डिंपल की जोड़ी इस बार यूपी चुनाव में सपा और कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगी। आखिर सपा और कांग्रेस ने प्रियंका और डिंपल पर ही दांव क्यों लगाया है। क्या यूपी के वोटर्स को प्रियंका और डिंपल का ये साथ पसंद आएगा। क्या यूपी चुनाव में चलेगा बेटी बहू का दांव। क्या प्रियंका और डिंपल लिखेंगी जीत का इतिहास। कभी घर से देश तो कैसे का हुआ, बल से बढ़ तो ये आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। क्या यूपी में विकास का चेहरा बनेंगी प्रियंका और डिंपल। प्रियंका डिंपल को मैदान में उतारने की क्या है रणनीति। अखिलेश की लड़ाई में कहां खड़ी हैं डिंपल यादव। क्या प्रियंका के नाम पर कांग्रेस भी चखेगी सत्ता का स्वाद। क्या बीजेपी के पास है प्रियंका डिंपल की कोई काट। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। स्मृति, स्वाति, उमा, हेमा को टक्कर दे पाएंगी प्रियंका डिंपल। क्या यूपी का सियासी चक्रव्यूह तोड़ेंगी प्रियंका डिंपल। तो यूपी चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को स्टार प्रचारकों के तौर पर मैदान में उतारा है। दोनों अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं और विरोधियों को भी इन पर सीधे सीधे हमला करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका और डिंपल। क्या जनता देगी प्रियंका और डिंपल के नाम पर वोट। प्रियंका और डिंपल का विपक्ष कैसे करेगा विरोध। इस बार का यूपी चुनाव चाहे कोई भी जीते, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें एक साथ कई महिला नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनावी मोर्चा संभाल रही हैं। यूपी की सत्ता में कई सालों तक रहने वाली सपा और कांग्रेस अब एकजुट हो गई हैं और इनके स्टार प्रचारक भी एक हो गए हैं। यूपी में कांग्रेस से बेटी प्रियंका गांधी और सपा से बहू डिंपल यादव ने चुनावी प्रचार का मोर्चा संभाला है। दोनों अपनी अपनी सादगी के लिए यूपी ही नहीं पूरे देश में जानी जाती हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी पहली बार रायबरेली और अमेठी से बाहर निकलकर पूरे यूपी में चुनाव प्रचार करेंगी। तो वहीं अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान आते ही पत्नी डिंपल यादव पार्टी की स्टार प्रचारक बन गई हैं। डिंपल यादव कन्नौज से सांसद भी हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन समय समय पर वो पार्टी का चुनाव प्रचार करती हैं और वो भी सिर्फ यूपी में। घर से देश तो कैसे का हुआ, बल से बढ़ तो ये आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। देश की जनता है, जनता में विवेक है, जनता के कण कण में वो राष्ट्र की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए
कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। हमारी पार्टी ने इतने विकास कार्य करे हैं एंड हर स्टेप में हमने ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है जिससे कि हम लोगों के जिंदगी में सुधार ला सके। तो इन पॉलिसीज को लेके हम चले हैं एंड विकास को लेके चले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चले हैं एंड सबको जोड़ते हुए चले हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन सवाल ये है कि बेटी प्रियंका और बहू डिंपल यादव कैसे विरोधियों पर भारी पड़ेंगी, का सामना करेंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूपी में महिला मतदाताओं की। देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं भी अब अहम फैसले में अपनी भागीदारी को बढ़ा रही हैं, चाहे वो घरेलू फैसले हों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र। इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। महिला वोटर जिस नेता को पसंद करती हैं, उसकी जीत निश्चित हो जाती है और इसका उदाहरण है बिहार विधानसभा चुनाव। नीतीश ने शराबबंदी का ऐलान क्या किया, महिला मतदाताओं ने उनकी जीत सुनिश्चित कर दी और यही दांव कांग्रेस और सपा ने भी खेला है, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव को चुनाव प्रचार में उतारकर, ताकि प्रदेश की महिला मतदाताओं तक अपनी पहुंच बना सकें और महिला वोट को हासिल कर सकें। अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने वाली प्रियंका और डिंपल का प्रभाव महिलाओं पर काफी ज्यादा है। प्रियंका और डिंपल प्रदेश में कहीं भी चली जाएं, उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ जाती है और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों अपने समर्थकों से बड़े ही आसानी से संवाद साध लेती हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। विरोधियों की राह आसान नहीं। कांग्रेस और सपा ने इन दोनों को चुनाव प्रचार में उतार दूसरी पार्टियों से कई कदम आगे निकल गई हैं। विरोधी पार्टियों का प्रियंका और डिंपल पर सीधा हमला करना आसान नहीं होगा। और रही बात विरोधी पार्टियों में महिला नेताओं की, तो दूर दूर तक इनकी बराबरी करती हुई कोई भी महिला नेता नहीं दिख रही है, जिसके लिए यूपी में समर्थकों का जन सैलाब उमड़ता हो। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। युवाओं के बीच भी मजबूत पकड़। प्रियंका और डिंपल की छवि प्रदेश में एक युवा महिला नेता की है और कई लड़कियां प्रियंका और डिंपल से प्रभावित भी दिखती हैं। जब दो विरोधी पार्टियां और उनके नेता एक साथ मिल जाएं, तो फिर विरोधियों के लिए सोचने की बात जरूर है, क्योंकि प्रदेश में नौजवान वोटर जिस खेमे जाएंगे, जीत उसकी ही होगी। डिंपल की ताकत। डिंपल यादव प्रदेश की राजनीति में पिछले 8 सालों से सक्रिय हैं और पार्टी के कई कार्यक्रमों में समय समय पर हिस्सा लेती रही हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर में बड़े से बड़े नेता धराशायी हो गए थे, तब डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट जीतकर सबको चौंका दिया। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के पास कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से एक सीट डिंपल यादव की है। डिंपल की कमजोरी। डिंपल यादव की कुछ कमजोरियां भी हैं। डिंपल यादव अभी तक किसी भी राजनीतिक प्रोजेक्ट पर अकेले काम नहीं किया है, तो वही लोकसभा में कई बार मौका मिलने के बाद भी अपनी पार्टी की बात दमदार तरीके से नहीं रख पाई हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में हुए पारिवारिक लड़ाई के बाद अब डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ फ्रंट फुट पर खेल रही हैं और डिंपल अखिलेश यादव की सलाहकार के रूप में भी काम कर रही हैं। अब आपको प्रियंका गांधी की ताकत के बारे में बताते हैं। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। प्रियंका जहां भी जाती हैं, वो सभी से बातें करती हैं, चाहे वो अमीर हो या गांव का गरीब। गांधी परिवार से होने के कारण और काफी हद तक इंदिरा गांधी से मिलता होने के कारण लोगों में प्रियंका गांधी के बारे में ज्यादा उत्सुकता रहती है। और प्रियंका गांधी इससे पहले भी कई बार अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर भी चुकी हैं। प्रियंका की कमजोरी। प्रियंका की सीधे तौर पर कोई कमजोरी नहीं है। प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह हर एक मुद्दे पर खुद को सहज रखती हैं, लेकिन विरोधी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर उन पर निशाना साध सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले का आरोप है और इस मामले में उन पर केस भी चल रहा है। कुल मिलाकर सपा और कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रचार के लिए 2 ऐसे इक्के सामने रखे हैं जिस पर निशाना साधना विरोधियों के लिए आसान नहीं होगा। अब ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि बेटी और बहू की जोड़ी वोट जुटाने में कितनी कारगर है। विनय सिंह, JK 24/7 न्यूज।
यूं तो बीजेपी